तो दिवाली के अवसर पर पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसने अपने एक्स अकाउंट पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे इस तरह की तस्वीर को अपलोड करते हुए कहा है कि आपका जो त्यौहार है दिवाली, इसको बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाइए। और ये कहीं न कहीं पीड़ा देने वाली बात है, क्योंकि जो वैचारिक रूप से हम मानते हैं इस चीज़ को कि पुलिस का जो नैतिक दायित्व है वो ये नहीं है किसी को ज्ञान देना, किसी के त्योहारों पे उनको बताना कि आप इस तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, रिस्पॉन्सिबल होकर के आप सेलिब्रेट कीजिए। ये काम पुलिस का बेसिकली है नहीं। लेकिन चलिए हम मानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो बहुत ही ज़्यादा मानवतावादी पुलिस है, वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपना कार्य करने वाली है। मनुष्यों की आप छोड़ दीजिए, उनको पशु पक्षियों की भी बहुत पड़ी है। तो चलिए मानते हैं कि उनका ये एक उद्देश्य हो सकता है कि मानवता के नाते वो लोग इस पोस्ट को अपलोड कर रहे हैं। अब इस पोस्ट को अपलोड करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखो, इस पोस्ट के अंदर सबसे पहले आप एक चीज़, एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि कुत्ता ये कहना चाह रहा है कि प्लीज़ आप रिस्पॉन्सिबल होकर के अपने त्योहार को बनाइए। यानी कि ऐसा होता है कि हमारा जो दीपावली का त्योहार है, ये बड़ा ही ऐसे खूंखार त्योहार है, समझ रहे हो आप? इस त्योहार से कुत्तों में, पशु-पक्षियों में एक विशेष प्रकार का भय उत्पन्न किया जाता है। जो भी लोग पटाखे फोड़ते हैं, उनका ये इंटेंशन होता है कि वो किसी भी प्रकार से खौफ को जो है स्प्रेड करें। यानी कि जो कुत्ते हैं या जो भी स्ट्रीट्स एनिमल्स हैं, XYZ, वो कोई भी हो सकते हैं, तो उनको बड़ा डर लगता है इस दिन। दीपावली का जो त्योहार आता है और ये कुछ दिन आते हैं जब आप पटाखे फोड़ रहे होते हैं, सो कॉल्ड आप सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो बड़ा जो पशु पक्षी हैं इनमें बड़ा भय होता है कि हमारा ये जो दिवाली का त्योहार है, हम इस पे जब पटाखे फोड़ रहे होते हैं तो हम बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं पशु पक्षियों के ऊपर। जबकि हम सभी को पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिवाली इज ऑल अबाउट ए ग्रैंड सेलिब्रेशन। हम इस त्यौहार को बड़े प्यार से और हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। तो हमारा उद्देश्य कहीं भी ये नहीं होता कि हम किसी भी रूप में, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी पर्सपेक्टिव से किसी भी जीव जंतु को ठेस पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से या उसकी पुलिस की तरफ से ये जो ट्वीट किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा कई मायनों के अंदर उचित नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इस चीज़ के अंदर नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि ये एक सिर्फ वन साइडेड नैरेटिव है। यानी कि ये दिवाली के ऊपर इनका जो है मानवतावाद और धर्मवाद और ये जो देखने के प्रति इनका दृष्टिकोण है जीव जंतुओं को, वो जाग जाता है। अन्य त्योहारों पर इस प्रकार की चीज़ें आपको आसानी के साथ में देखने को नहीं मिलती। और कहीं ना कहीं एक जो दृष्टिकोण है, जो कि समानता का अधिकार है, वहाँ पे भी ये चीज़ बड़ी पिन ड्रॉप साइलेंस के रूप में देखी जाती है कि यदि आप दिवाली पर इतना भाषण दे रहे हैं या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको याद करवा रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसे बहुत से ऐसे त्यौहार है जहाँ पर पशुओं को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाता है। तो वहाँ पर आपका यदि थोड़ा सा मानवतावाद वहाँ भी जाग जाए तो बड़ा उचित होगा। लेकिन हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे ही राष्ट्र के अंदर हमारे ही त्योहारों को मनाने से रोका जाता है। लेकिन जब भी हम, क्योंकि हमारे त्यौहार तो ऐसे होते भी नहीं है कि किसी को हम नैतिक रूप से भी किसी को परेशान करने का हमारे मन में आए, लेकिन ऐसे भी कई त्यौहार होते हैं जहाँ पे बहुत गलत होता है पशु पक्षियों के साथ में, परंतु आप वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही हिपोक्रेसी को दर्शाता है। और ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि नहीं, एक मेजॉरिटी जो इस देश की है या जो इस देश में अधिक बहुल संख्या में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो आपको ज्ञान देने की आवश्यकता है, आपको भाषणबाजी करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई कम संख्या के अंदर इस देश के अंदर सो कॉल्ड रह रहे हैं, तो उनके बारे में आप उनके 30 त्यौहार उनको सेलिब्रेट करने दीजिए। और आप मेजॉरिटी में हैं तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही चाहिए। देखिए, आप समझा कीजिए, ऐसे ही सेकुलरिज्म काम करता है। मैं सच बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है, ये एक वन साइडेड नैरेटिव है। चलिए कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं बहुत समय से और आज भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी ही चिंता है मानवता के नाते, तो आपकी सरकार को कुछ नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना है। यदि आपको पता है कि दिवाली आ रही है, कुछ लोग हैं आपकी नज़रों में, हम मान लेते हैं कि चलिए वे असामाजिक तत्व हैं, वो पटाखे फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपना त्यौहार मनाएंगे ही मनाएंगे, वो ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे ही करेंगे, तो आप जनता से क्यों अपील कर रहे हो? आप सरकार से अपील करो ना कि उनका आप रक्षण करो। जो भी पशु पक्षियों को दिक्कत हो रही है दिवाली की वजह से, आप उनके लिए किस प्रकार के उत्थान वाले कार्य कर रहे हो? ये तो आप हो ना सरकार में, आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते हो इस चीज़ की कि देखिए अब दिवाली आ रही है, पटाखे फोड़ेंगे तो पशु पक्षी जो हैं बड़ा डर का माहौल उनमें रहेगा, तो उनका डर खत्म करने के लिए आप कुछ उनके लिए सेफ प्लेस बना रहे हो, उनके लिए विशेष प्रकार की शेल्टर्स बना रहे हो जहाँ उनको डर नहीं लग रहा। तो मॉरली आपका गलत है यही
यही कहना है कि आप जनता के लिए कह रहे हो, जबकि जनता का काम बेसिकली वोट कास्ट करना है। जनता को आप ज्ञान नहीं दे सकते हो कि आप इस तरह से अपना त्योहार को सेलिब्रेट करो। अगर आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने ही, आपको इतनी ही मानवता है, तो आप सरकार से जाकर के अपील कीजिए ना कि देखिए दिवाली का त्योहार आ रहा है, आप इनके लिए कुछ विशेष प्रकार का सुविधा या सुरक्षा का कार्य कीजिए इन पशु पक्षियों के लिए। मेरी दृष्टिकोण में पुलिस का ये कार्य होता भी नहीं है, लेकिन चलिए अगर आपने ऐसा कार्य किया भी है तो आप जनता से अपील करने वाले कोई नहीं होते हो। आपको अपील करनी चाहिए सरकार से, क्योंकि जनता रक्षण नहीं करेगी, जनता वोट कास्ट करेगी, जनता रहेगी। जनता को ही अपने जीवन में समस्याओं का पहले ही बहुत उनके जीवन में समस्याएं होती है, उनको समाधान करना होता है। लेकिन कुछ त्यौहार आते हैं तो वो अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं कि देखिए कुत्तों को समस्या हो रही है या उनको समस्या हो रही है, तो उसमें जनता कुछ नहीं करेगी, वो आपको ही करना पड़ेगा। उनके रक्षण के लिए, पशु पक्षियों के रक्षण के लिए विशेष शेल्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे। ये सरकार को करना पड़ेगा, ये जनता को नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये चीज़ आप बड़ी मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। जो भी पश्चिम बंगाल के पुलिस का एडमिन है एक्स अकाउंट का, तो मैं उसे हॉनरेबल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ममता बनर्जी के नाम पर एक विशेष प्रकार की चिट्ठी लिखिए कि अगली बार जब दिवाली का त्यौहार आएगा तो आप बिल्कुल लिखिएगा कि माननीय श्री ममता बनर्जी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आप हमारी दृष्टिकोण में कुछ असामाजिक तत्व जो है पटाखे फोड़ेंगे, तो उनके रक्षण हेतु, उनसे बचाने हेतु हम पशु पक्षियों के लिए कुछ विशेष प्रकार के शेल्टर्स बनाना चाहते हैं, तो आप इनका अनुदान देने की कृपा करें, आपकी बहुत कृपा होगी। तो इस तरह का यदि आप कार्य करोगे तो बड़ा अच्छा होगा। समझ रहे हो आप? और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस पोस्ट में दिक्कत ये है कि इस पोस्ट को देख करके कई लोगों को ऐसा लगेगा, गिल्ट आएगा कि यार हम लोग कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कर रहे। जबकि दिवाली इज़ नॉट अबाउट क्राइम, ये क्राइम नहीं है, किसी प्रकार का आपने अपराध नहीं किया। ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है, संपूर्ण भारतवर्ष का ही नहीं, अखिल विश्व में जो भी भारत के लोग हैं, जो कि एक अच्छी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो दिवाली त्यौहार को मनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन है, तो इसमें किसी प्रकार का गिल्ट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस फेस्टिवल होता क्या है, त्योहार होते क्या है, कि आप किसी प्रकार से देख रहे हैं कि भैया आपके अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, वेदना है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, लेकिन त्योहार क्या करते हैं, उनमें खुशी घोलने का कार्य करते हैं। एक आपकी जो रोज़मर्रा का जीवन होता है, एक डेली रूटीन का जो आपका जीवन होता है, उससे आपको स्केप मिल जाता है, थोड़ी खुशी देखने को आपको मिलती है, मिठाई आप खा रहे हैं, आप नए कपड़े पहन रहे हैं, बहुत आपके जीवन में कष्ट है ऑलरेडी, लेकिन आप देख रहे हैं कि चलिए बड़ी दिवाली है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ पटाखे फोड़ते हैं, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ये एक आप देख रहे हैं कि एक कुल मिलाकर के सामाजिक अपना जीवन के प्रति अपना जो भी उत्तरदायित्व उसको निर्वाह करते हुए आप देख रहे होते हैं कि आप अपने रोज़मर्रा की जो दिमाग के अंदर जो 100 प्रकार की भागम भाग चीज़ों के साथ आप समाधान करने की चीज़ें सोच रहे हैं, वो दिवाली आपको प्रोवाइड करती है। दिवाली नहीं, जो भी त्यौहार होते हैं संसार के अंदर आप देख रहे हो बेसिकली, तो वो सेलिब्रेशन का ही एक जरिया है। कुल मिलाकर के त्यौहार होता ही इसलिए कि आप अपने दैनिक जीवन की जितने भी भागम भाग है उससे आप छुटकारा पाएं और थोड़ा सेलिब्रेट करें अपने जीवन को, कि चलिए जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती है, दुख दर्द यूं ही चलता रहेगा, लेकिन सेलिब्रेट करने के कुछ मौके मिलने चाहिए। तो दिवाली वो मौका है। इट इज़ नॉट गिल्ट, कि आपका कोई गिल्ट नहीं कि अरे यार आप गिल्ट में पटाखे फोड़ोगे। अगर आपको पटाखे फोड़ने हैं तो ये एक सेलिब्रेशन है, आपका एक जरिया है, आप इस तरीके से सेलिब्रेट करते हो अपने त्यौहार को। तो ये कहीं किसी प्रकार का अपराध नहीं कर रहे हो आप। ये जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये वास्तव में जमीनी लेवल पर कितनी मानवता दिखाते हैं, मैं आने वाले इस वाले वीडियो के अंदर बात करूंगा। लेकिन आप कहीं किसी प्रकार का गिल्ट नहीं कर रहे हो। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि सेलिब्रेट करने के अब सबके एक अपने अलग तरीके होते हैं। कोई गले मिल के सेलिब्रेट करता है, कोई मिठाई खा करके सेलिब्रेट करता है, कोई गेम खेल करके, कोई डांस करके या कोई पटाखे फोड़ करके सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारण अगर आप हमें जनता को मान रहे हो तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जनता का रक्षण करना सरकार का और पुलिस का कर्तव्य नहीं, उनका यही कार्य है। तो अगर आप हमारे को ही ज्ञान दोगे हमारी ही चीज़ें करने में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मूर्खता वाली बात जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही है। और सच्चे अर्थों के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुलिस का बेसिकली एक कार्य भी नहीं है। पुलिस का कार्य नहीं है कि वो जनता को इस प्रकार की चीज़ें का ज्ञान दे कि उनको किस प्रकार से सेलिब्रेट करना है, रिस्पॉन्सिबल होकर के सेलिब्रेट करना है या इनरिस्पॉन्सिबल होकर के सेलिब्रेट करना है। ये पुलिस का कार्य नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। लेकिन हम ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश में रहते हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है, लेकिन ये जो ज्ञान देने की आदत है मुझे लगता है त्योहारों पर, और एक विशेष
प्रकार का पैटर्न आप नोटिस करते हो कि हमें ही ज्ञान दिया जाता है, हर बार हमें ही ज्ञान दिया जाता है। चाहे आप होली का पैटर्न देख लीजिए, आप संक्रांति का पैटर्न देख लीजिए, आप दीपावली का पैटर्न देख लीजिए, तो हमें ही ज्ञान देने की आदत है। मतलब हमको ही ज्ञान देना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, आपके जो त्यौहार है बड़े वायलेंस वाले त्यौहार है, बम फटाके फोड़ते हैं आप, और लोगों के अंदर किसी प्रकार से भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो सो कॉल्ड ये जो एक प्रकार का पैटर्न है, और पुलिस इस पे अगर कुछ बोल रही है, टीका टिप्पणी कर रही है, तो ये बहुत ही अनुचित है। पुलिस का बेसिक कार्य, बेसिक जो उनका काम है वो यही है कि अपराधियों के अंदर भय और आम जन में विश्वास। लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है कुछ विशेष उत्थान के लिए कार्य कर रही है पुलिस के लिए, और वो उनको ज्ञान देना भी सिखा रही है, उनको किसी प्रकार का आध्यात्म से भी वो जुड़ाव देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है पुश कर रही है वहाँ की जो भी पुलिस है कि आप थोड़ा आध्यात्म में भी आगे बढ़िए, आप थोड़ा ज्ञान देने में भी आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर तो क्राइम रेट बिल्कुल शून्य ही हो चुका है। तो अब क्राइम तो हो ही नहीं रहा, तो अब क्राइम जब है ही नहीं स्टेट के अंदर, तो इससे बड़े आप ज्ञान दीजिए लोगों को, ठीक है। तो अब आपको फीस, अब सैलरी भी तो मिल रही, तो अब सैलरी मिल रही है आपको, हमारे राज्य के अंदर किसी प्रकार का अपराध नहीं है, तो आप काम कीजिए जनता के लिए, समझ रहे हो। तो आप जनता के लिए काम कैसे करेंगे? आप जनता को सिखाइए कि उनका जो त्यौहार है वो आप किस प्रकार से वो सेलिब्रेट करेगी, है ना। ये एक विशेष प्रकार का पश्चिम बंगाल सरकार का एक, मुझे लगता है कि कार्यक्रम है, जिसको मैं पूरी तरीके से अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ पश्चिम बंगाल पुलिस का कि वो पशुओं के लिए इतनी मानवता दिखा रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है यहाँ पर आकर के कि यदि आप पशुओं के लिए मानवता दिखा रहे हैं, तो आप मानवों के लिए मानवता क्यों नहीं दिखाते? जिस प्रकार से पिछले वर्ष वहाँ पर एक स्त्री के साथ में, एक विद्यार्थी के साथ में एक इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, और उस पर हम सभी को पता है कि किस तरह की आपकी जो भी सरकार है, या जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका पैटर्न है, किस प्रकार से ढीलम ढिलाई करता है। और बिल्कुल वो एक अप्रत्याशित रूप से देखा जाए तो वो किसी भी मनुष्य कोई वहाँ डिजर्व करता भी नहीं है। ये किसी का शत्रु हो, चाहे किसी अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा पाप किए हों, लेकिन कोई भी मनुष्य इस तरह का जघन्य अपराध उसके साथ हो, वो डिज़र्व नहीं करता है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट और आपकी जो पुलिस है वो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, कितनी ज़्यादा मानवता दिखाई उस स्त्री के लिए जिसके साथ वो जघन्य अपराध हुआ, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। तो हमें आवश्यकता नहीं है कि आप हमें सिखाएं कि किस प्रकार से हमको अपने त्यौहार बनाने चाहिए, बल्कि हम आपको ये सिखा सकते हैं कि आप यदि पशुओं के लिए मानवता दिखा रहे हो, आप एटलीस्ट हमारे मानवों के लिए तो मानवता दिखाओ। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाली जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सपोर्टर है, उनकी क्या हालत है ये संपूर्ण देश जानता है। तो ये आपको खुद को सोचने की आवश्यकता है कि आप अपने गिरेबान में जाग करके देखो कि आप कौन होते हो, किसी को बताने वाले, किसी को सिखाने वाले कि उनको अपना त्यौहार किस प्रकार से सेलिब्रेट करना चाहिए। आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं यहाँ राजनीतिक हूँ, लेकिन जब इस तरह की पोस्ट देखते हैं बड़ा एक दिल के अंदर ग्लानि सी आती है कि मतलब ये हमको क्यों चाहते हैं कि हमको इन अपने जो भी तीज त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करते हुए गिल्ट का सामना करना पड़े। इट इज़ नॉट गिल्ट, ये कोई गिल्ट है ही नहीं। दिवाली का त्यौहार बहुत अद्भुत त्यौहार है, बहुत अद्भुत चीज़ें हमको देखने को मिलती है, चाहे भगवान धन्वंतरी का अवतरण हो, चाहे माँ लक्ष्मी का अवतरण हो, चाहे भगवान राम का अयोध्या के अंदर पुनर्आगमन हो, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो हमें गिल्ट का तो कहीं सवाल ही छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा उत्सव है और हमको बहुत अच्छे से इसको मनाना चाहिए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि लगातार इन चीज़ों को टारगेट करते हैं कि नहीं, इनको गिल्ट का सामना करवाना चाहिए, तो ये बहुत उचित बात नहीं है। हर प्रकार से यदि देखा जाए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि पुलिस का कार्य किसी भी प्रकार से इस तरह की पोस्ट करना तो है ही नहीं कि आप अपने त्योहारों को रिस्पॉन्सिबल होकर के मनाइए। किस प्रकार की यार बहुत ही घटिया मानसिकता है पश्चिम बंगाल पुलिस की किसी विशेष धर्म के लिए। मुझे लगता है कि पुलिस का बेसिक जो कार्य है वो करना उनको चाहिए। पुलिस का कार्य है रक्षण करना, उनको रक्षण करना चाहिए। और पुलिस का जो बेसिक अथॉरिटी है या जो उनका वर्क है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के हर नागरिक को, उसका धर्म चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका पंथ कोई भी हो, चाहे वो जाति किसी का भी जाति का हो, अपने तीज त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मना सकता है और उसको मनाना भी चाहिए। तो पुलिस का ये दैनिक कार्य है, ये बिल्कुल उनका एक नैतिक कार्य है कि वो जो भी उनके क्षेत्र के अंदर, उनके भूभाग के अंदर किसी भी प्रकार के त्यौहार को मना रहा है तो वो बहुत हर्षोल्लास के साथ उसे मनाए और उसका रक्षण करना वहाँ की पुलिस का कर्तव्य है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ये गलत चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर और इसके विरोध में यदि आप
आवाज़ उठाते हैं तो आपको सो कॉल्ड किसी विचारधारा से लाइन कर दिया जाता है और किसी विचारधारा का समर्थक कह दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। हालाँकि मैंने इस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो सही लगा, या मैं मेरा उद्देश्य कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैं राजनीतिक हूँ, पर यही सच्चाई है, सबसे न्यूट्रल वे यही हो सकता है, तो मैंने वो आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।